अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाई के चौधरी ने सांसद के बयान पर जताया कड़ा विरोध, मांगा इस्तीफा। अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ अलीगढ़ की ओर से मंगलवार शाम इफ्तार के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में हाल ही में एक सांसद द्वारा रमजान और ईदगाह से जुड़े कथित बयान पर आपत्ति दर्ज करवाई गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाई के चौधरी ने कहा, इस प्रकार के बयान समाज में आपसी सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं और जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक मुद्दों पर बोलते समय संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न स्तरों पर लोग एक दूसरे को त्योहारों की शुभकामनाएं दे रहे हैं, ऐसे में इस तरह की टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। वाई के चौधरी ने यह भी कहा, मस्जिदों में होने वाली धार्मिक गतिविधियों को लेकर की गई टिप्पणी से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने संबंधित सांसद से अपने बयान पर पुनर्विचार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील की, साथ ही नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग भी की। उन्होंने स्पष्ट किया, यदि इस मामले में उचित कदम नहीं उठाया गया तो संगठन आगे की रणनीति तय करेगा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेगा। इस संबंध में संगठन द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली को भी एक लिखित शिकायत भेजी गई है, जिसमें कथित बयान की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से मंडल ब्यूरो चीफ शबा खान की ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के जितने भी लोग हैं, हमारे देशवासी और मुस्लिम समाज को, सब लोगों को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वाई के चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से ने जो आज प्रेस वार्ता रखी है, जो हमारे अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ के जो पदाधिकारी और यहाँ पर हमारे मेंबर्स मौजूद हैं, हम लोगों ने अल्पसंख्यक आयोग के लिए एक लेटर लिखा है कि सोशल मीडिया पर अलीगढ़ के सांसद साहब ने एक बयान दिया था मीडिया के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि रमजान क्या होता है मैं नहीं जानता। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जिस जगह नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, उस ईदगाह को मैं नहीं जानता। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि सुबह में वो चीखता है वो कौन है, यानी जो मुअज्जिन जो सुबह अज़ान देता है, उसके बारे में उन्होंने ये बात कही। तो सबसे पहले तो मैं सांसद जी को ये बताना चाहता हूँ कि आप 2026 में पैदा नहीं हुए हो, आपको ये नहीं मालूम कि रमजान क्या है, और आपको ये नहीं मालूम कि ये जो रमजान और ईद जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ईद हो या होली हो या दीपावली हो, ये सबसे बड़े त्योहार माने जाते हैं। तो आपको इस तरीके की बयानबाजी करना शोभा नहीं देती, क्योंकि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं और एक उस पद पे बैठे हुए हैं जो आप सांसद हैं। आप नॉन मुस्लिमों के सांसद नहीं बल्कि आप पूरे शहर के सांसद हैं, तो आपको इस तरीके का बयानबाजी नहीं देना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल हमारा राइट है, सब लोगों का राइट है कि हम इस देश में रहते हैं, यहाँ गंगा जमनी तहजीब दिखाई देती है। इस हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर एक आंख खराब हो जाएगी तो हिंदुस्तान हमारा बेकार लगेगा। तो इसीलिए आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल पैदा हो। आप ऐसे बयान दीजिए जिसमें मोहब्बत और भाईचारा और इंसानियत दिखाई दे। रोजगार पे बात करिए, आप गैस के सिलेंडर पे बात कीजिए। जिन लोगों के लोग परेशान हैं, उनको खाने के लिए नहीं है अनाज, उनके घरों में गैस नहीं है, आप उस पर बात करिए। और सांसद जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, सांसद जी को अपने दिमागी संतुलन का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री साहब सभी लोग ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और सांसद जी ये कह रहे हैं कि मतलब हम नहीं जानते कि ईद क्या होती है, रमजान क्या होता है, वो ही कह रहे हैं मैं नहीं जानता। तो उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। और योगी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी सरकार को वो गिराना चाहते हैं। मुझे लगता है उनके बयान से कि जब उन्होंने ये कहा कि मैं रमजान नहीं जानता, मैं ईद का त्योहार नहीं जानता, तो मुझे लगता है कि योगी जी मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन सांसद जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता। तो लगता है मुझे कि सांसद जी अपनी कोई नई पार्टी बनाना चाहते हैं, तो वो इनकी गलत सोच है। योगी जी का राज है, यहाँ सबको प्रेम और मोहब्बत के साथ रहना है।
और जो लोग इस तरीके की नफरतबाजी फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारा जो संगठन है अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ, जो हमारा संगठन है, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने आज मिलकर के हम सब ने ये एक लेटर भी लिखा है। सांसद जी के खिलाफ हम चाहते हैं कि जांच बैठे और वो अपना इस्तीफा दें और मुसलमान कम्युनिटी के लोगों से माफी मांगे और कहें कि उनसे गलती हुई है। तो हमारा जो संगठन है अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। बहुत तेजी के साथ हम लोग अभियान चला रखा है कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी से हों या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से हों, किसी भी इंसान का जो सबसे बड़ा धर्म है वो है इंसानियत, और जो उसका सबसे बड़ा मजहब है वो है मोहब्बत। इंसानियत और मोहब्बत अगर खत्म हो जाएगी तो उसका ना कोई धर्म है और ना ही कोई उसकी जात है और ना ही कोई उसका ईमान है। तो हमारा संगठन जो है प्रेम और मोहब्बत के मिलाने का काम कर रहा है। नॉन मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम जितने भी लोग हैं सब हमारे संगठन में बहुजन समाज के लोग जुड़े हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़े हैं और पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जो कोशिशें हैं नफरत फैलाने की, हम बहुत जल्दी उसको खत्म करेंगे और मोहब्बत भाईचारे का पैगाम देंगे, रोजगार का पैगाम देंगे, जिससे हमारा भारत और सुंदर बन सके। एक शेर है कि सभी का खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में और किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं।